गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो स्टेट्स पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारा इस टॉपिक में जो है मेनली मीन, मॉड और मीडियन हमको पढ़ने हैं। तो मीन जो था हमारा, मैंने उसको बताया आपको कि इसमें अर्थमेटिक मीन होता है, हमारा वेटेड एवरेज होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है और एक मूविंग एवरेज भी हमारा होता है। तो हमने यहाँ पर जो स्टार्ट किया था वो अर्थमेटिक मीन स्टार्ट किया था। और अर्थमेटिक मीन में मैं आपको जो है डायरेक्ट मेथड, अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं और एक्स बार निकालने का जो डायरेक्ट मेथड था वो डायरेक्ट मेथड मैं आपको समझा चुका था, जिसके लिए हम तीनों सीरीजों को डिस्कस कर चुके थे। हमारी एक तो थी इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल जो सीरीज है हमारी उसमें एक्स बार निकालने का हमारा जो फॉर्मूला था वो था सिग्मा एक्स अपॉन एन। दूसरी थी हमारी डिस्क्रीट सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे एक्स बार निकालने का फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब उसको आप चाहे एन बोल दीजिए चाहे सिग्मा एफ बोल दीजिए। और तीसरी थी हमारी कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज में एक्स बार का फॉर्मूला हमारा वही था जो कि डिस्क्रीट सीरीज में है, यानी कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। लेकिन यहाँ पर जो एक्स है तो एक्स का मतलब यहाँ पर किससे है मेरे बच्चों? मिड वैल्यू से। किससे है? मिड वैल्यू से। जो हमारे ग्रुप होते हैं तो ग्रुप की L1 और L2 दोनों को जोड़ करके हम 2 से डिवाइड करते हैं, तब हमारी निकलती है मिड वैल्यू। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड से तीनों सीरीजों में एक्स बार निकालना समझा था और इसके फॉर्मूले हमने यूज किए थे सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और यही सेम फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हमारा कंटिन्यूस सीरीज में अप्लाई हो जाता है। आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड के बारे में। शॉर्टकट मेथड यानी कि जो हमारा शॉर्टकट मेथड है, तो उस शॉर्टकट मेथड से हम किस तरीके से इन तीनों सीरीजों में एक्स बार कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, समझते हैं इसके बारे में हम और क्लियर करते हैं सारी बातों को, ध्यान दीजिएगा। अब शॉर्टकट मेथड का मतलब क्या है? हिंदी में इसको लघु रीति या अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। तो शॉर्टकट मेथड में हमको किस तरीके से उसको यूज करना होता है और क्या उसका प्रोग्राम होता है वो पूरा हमको इसको समझना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये शॉर्टकट, इसका मतलब शॉर्ट कर। शॉर्टकट मतलब शॉर्ट कर, यानी आपको जो वैल्यूज है उनको क्या करना है? शॉर्ट करना है। देखो नॉर्मली होता क्या है कि जब हमारे पास में डाटा जो होते हैं वो डाटा लार्ज स्केल पर होते हैं, मतलब उनकी वैल्यूज जो है वो ज़्यादा होती है, अच्छी लार्ज वैल्यू होती है। तो उस टाइम पर हमको क्या है, कैलकुलेशन करने में डायरेक्ट मेथड से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो डायरेक्ट मेथड की जो ये प्रॉब्लम वाली बात है, इसको कवर करने के लिए, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड को यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक वैल्यू हम एक एज्यूम्ड मीन के रूप में लेते हैं, जिसको हम कल्पित माध्य मानते हैं। और एज्यूम्ड मीन हम मान करके हमारी जो एक्स होती है, हमारी जो वैल्यूज़ होती है, उनको हम रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, और फिर उसके बेस पर हम जो कम वैल्यूज़ होती है उनको यूज करते हुए एक्स बार निकालते हैं, ताकि हम इजी कैलकुलेशन के बेस पर हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देखिए हम समझते हैं इसके बारे में, शॉर्टकट मेथड हम समझेंगे। शॉर्टकट मेथड लघु रीति। तो इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया जिसमें हमको एक्स दिए हुए हैं। एक्स आपको दिया हुआ है 10, 20, 10, 50, 40, 30, 40, 25, 35 और ये हमने ले लिया एक और 50। इस तरीके से हमको ये क्या दिए हुए मेरे बच्चों? एक्स दिए हुए हैं। तो पहली बात तो ये कि ये सीरीज कौन सी हुई है हमारी? तो ये सीरीज हमारी कौन सी हो गई? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल सीरीज में हमको केवल एक्स दिए जाते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, और एक्स की वैल्यू क्या होती है? सर्टेन होती है, निश्चित होती है। तो इसमें हमको एक्स बार निकालना है। तो देखिए डायरेक्ट मेथड जो है, डायरेक्ट मेथड में तो हम एक्स बार कैसे निकालते हैं? इन सबको जोड़ते हैं,
और इन सबको जोड़ने के बाद में इनकी जो संख्या है आपकी 10, उस 10 से क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा x बार आ जाता है। लेकिन जब हम शॉर्टकट मेथड को यूज करेंगे तो शॉर्टकट मेथड में हमको क्या करना है, इन वैल्यूज को क्या करना है, शॉर्ट करना है, मतलब इनको छोटा करना है, इनको लेस करना है। तो अब लेस किस में से करेंगे हम, या किस से लेस करेंगे हम, तो हम इसके लिए एक एज्यूम्ड मीन मानते हैं। क्या मानते हैं मेरे बच्चों, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम लेते हैं। एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। अब आपको यहाँ पर ही समझना है कि कल्पित माध्य का मतलब होता है कल्पना करके लिया गया माध्य, और व्यक्ति जो है कल्पना कुछ भी कर सकता है। यानी हम कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन, जिसको हम ए के नाम से जानते हैं, वो ए हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर के ऊपर, ठीक है। वो ए जो हम मान रहे हैं वो चाहे हमारी इस सीरीज में अवेलेबल हो या ना हो, इस सीरीज के बाहर का हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटी वैल्यू हो, हम एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, कल्पित माध्य मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारी डिपेंड होता है हमारी कल्पना के ऊपर। लेकिन मेरे बच्चों, आपको एक बात को ध्यान रखना है कि हम ये शॉर्टकट मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। तो हमको कल्पित माध्य वही मानना चाहिए जो हमारी सीरीज में अवेलेबल हो। और दूसरी बात ये कि सीरीज में भी हमको हर किसी मूल्य को कल्पित माध्य मानने के बजाय हमको कोई एक ऐसा मूल्य मानना चाहिए जो लगभग सीरीज के बीचों बीच में आता हो, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। अगर हम कोई बाहर का मूल्य मान लेंगे तब भी हमारे आंसर आ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारी कैलकुलेशन जो हम आसान बनाना चाह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर और ज़्यादा डिफिकल्ट हमारी हो जाती है। इसलिए हमको इस सीरीज की जो वैल्यूज है उन्हीं में से किसी एक को कल्पित माध्य मान लेना चाहिए। तो देखो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारी जो वैल्यूज है वो 10 से लेकर के 50 तक के बीच में है। तो इनमें से हम किसी भी एक वैल्यू को कल्पित माध्य मान सकते हैं, चाहे आप 30 को मान लीजिए, चाहे 20 को मान लीजिए, 40, 50, 25, 35, यहाँ तक कि इसमें 45 यानी कि 45 नहीं है। आप अगर 45 को भी मानोगे तब भी आपके आंसर आ जाएंगे। आप अगर 100 मानोगे तब भी आपके आंसर आ जाएंगे। आप अगर 1 मानोगे तब भी आपके आंसर आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें कैलकुलेशन को आसान बनाना है, इसलिए हमको इस सीरीज में से ही कोई वैल्यू लेनी है। अब वैल्यू हम कौन सी ले लें तो जिससे हमारी आसानी हो जाए, तो हम आसानी या तो हम ले लें 40, क्योंकि 40 2 बार आ रहा है, या फिर हम ले लें 20, तो 20 भी एक ही बार है, तो हम 40 ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 40। तो 40 लेने से क्या फ़ायदा होगा तो बताता हूँ आपको। देखिए, तो हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया, कितना, 40 मान लिया, 40 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो आप, लेकिन मैंने यहाँ पे कितना मान लिया, 40 को मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मेरे बच्चों मैं कैलकुलेट करूँ किसको, dx को। किसको निकालूंगा मैं, dx। dx कैसे निकलेगा, आपको जो x दिए हुए हैं ये x, इन x में से कम करना है किसको, a को माइनस करना है। एक बात ध्यान दीजिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर dx निकालने के लिए x माइनस a करेंगे या a माइनस x करेंगे। तो देखिए a जो है वो तो वो वैल्यू है जो हमने मानी थी, क्लियर, a तो वो वैल्यू जो हमने मानी है, और x आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब शॉर्टकट मेथड को मैंने बोला शॉर्ट कर मेथड, तो शॉर्ट किसको करोगे आप, जो हमारे पास में अवेलेबल होगा। हमारे पास में क्या अवेलेबल है, x अवेलेबल है, एज्यूम्ड मीन हमने माना है, इसलिए हमको ध्यान रखना है कि a में से x को लेस नहीं करना है, बल्कि x में से a को लेस करना है। क्या करना है हमको, x में से a को माइनस करना है। समझ में आ गई बात सब बच्चों के यहाँ तक, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। आप में से कोई बच्चा सोच रहा होगा सर dx की फुल फॉर्म क्या होगी, तो dx की फुल फॉर्म होगी मेरे बच्चों डेविएशन ऑफ x, मूल्यों के विचलन, मूल्यों के विचलन। अब विचलन एक टेक्निकल वर्ड है, बाकी हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो विचलन का मतलब हो जाता है हमारा डिफरेंस, यानी कि अंतर। हमको डिफरेंस करना है, अंतर करना है, किससे, एज्यूम्ड मीन से, कल्पित माध्य से। क्या करना है मेरे बच्चों, डिफरेंस करना है। तो समझते हैं, देखो इसको dx निकालेंगे हम, तो dx निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, x बार माइनस a आपको करना है, सॉरी x माइनस a आपको करना है, तो आपके dx आ जाएंगे। सबसे पहली वैल्यू क्या है आपकी 10, 10 में से हम 40 को लेस करेंगे। देखिए 10 में से मैंने लेस किया कितने को, 40 को, तो क्या बचेगा मेरे पास में, -30। क्या बचेगा मेरे बच्चों, -30 बचेगा। इसी तरह से 20 में से लेस करूँगा मैं 40 को, 20 में से माइनस किया 40, तो क्या बचेगा, -20। 10 में से मैंने लेस किया 40 को, 10 - 40 = क्या बच जाएगा,
माइनस के 30 बच जाएंगे। 50 में से मैंने लेस किया 40 को, तो 50 माइनस 40 इक्वल टू क्या बच जाएगा मेरे बच्चों, 10 बचेगा प्लस का। इधर 40 में से लेस किया मैंने किसको, 40 को, तो क्या बच जाएगा 0, क्या बच जाएगा मेरे बच्चों 0। 30 में से लेस किया मैंने 40 को, तो फिर माइनस के 10। इधर 40 में से लेस करूंगा मैं 40 को, तो फिर 0। इधर 25 है, 25 में से लेस करूंगा मैं 40 को, 25 माइनस 40 इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के 15। 35 में से लेस करूंगा मैं 40 को, 35 माइनस 40 इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के 5। इधर हम 50 में से लेस करेंगे इसको 40 को, तो 50 माइनस 40 इक्वल टू क्या जाएगा मेरे बच्चों 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आपका आ जाएगा। आगे बात समझ में आता तक। अब देखो 40 लेने का फ़ायदा क्या हुआ, तो 40 लेने का फ़ायदा ये हुआ कि 40 मेरे पास में 2 बार अवेलेबल था, तो इस वजह से जब मैंने 40 से डेविएशन निकाले, dx निकाला, तो मेरी 2 वैल्यू तो क्या हो गई मेरे बच्चों 0 हो गई। 2 वैल्यू क्या हो गई मेरी 0 हो गई, जिसकी मुझे कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हमको हमारी जो सीरीज होती है उसी में से किसी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लेना चाहिए, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। आगे बात समझ में। अब देखो अब आगे क्या करना है आपको, तो ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। जैसे एक बार समझना इसके फॉर्मूले को, जैसे आप डायरेक्ट मेथड होता था, तो डायरेक्ट मेथड में हम एक्स बार निकालते थे इंडिविजुअल सीरीज में, तो उसका फॉर्मूला होता था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन होता था। लेकिन अब आपको यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है मेरे बच्चों, शॉर्टकट मेथड आपको यहाँ पर यूज करना है। अब शॉर्टकट मेथड में मैंने क्या किया था, x में से a को लेस करके और क्या निकाल लिए थे, dx निकाल लिए थे। क्या निकाल लिए थे, dx। तो अब मेरा x बार जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पर मुझे सिग्मा x की जगह पर क्या यूज करना पड़ेगा, सिग्मा dx यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा मेरे बच्चों, सिग्मा dx यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने x से क्या निकाल लिए, dx निकाल लिए। तो x को रिप्रेजेंट कौन करेगा, dx करेगा। तो मैंने यहाँ पर dx ले लिया और डिवाइड मेरे को n से ही करना है। डिवाइड किससे करना है, मेरे को n से करना है। लेकिन अब बात एक ये आती है कि ये मैंने जो dx निकाले थे, तो इन dx में से एज्यूम्ड मीन यानी कि कल्पित माध्य को हम ऑलरेडी लेस कर चुके थे। अब अगर हमने इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं किया तो उसका इफेक्ट रह जाएगा, क्योंकि dx तो लेस करने के बाद वाली वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, x बार निकालने के लिए हम ये जो फॉर्मूला है हमारा सिग्मा dx अपॉन n, इसमें हम ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे, a को ऐड कर देंगे, कल्पित माध्य को ऐड कर देंगे। तो हमारा x बार निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। आगे बात समझ में आपके। फॉर्मूला आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक हमारा वही है। यहाँ हमने सिग्मा x लिया था, उसकी जगह पर आपको लेना है सिग्मा dx। फिर आपने देखा कि dx में से तो a को हमने ऑलरेडी घटाया हुआ था, तो उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट हमारे x बार पर ना पड़े, हमारा समांतर माध्य पर ना पड़े, इसलिए हमने क्या किया, वापस a को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्योंकि मैं आपको बता दूं एक राज की बात क्या है मेरे बच्चों, चाहे आप डायरेक्ट मेथड को यूज करो, चाहे आप शॉर्टकट मेथड को यूज करो, दोनों से एक्स बार का जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, सेम आता है। क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो देखिए हमको इसमें शॉर्टकट मेथड को यूज करना है। किसको यूज करना है मेरे बच्चों, शॉर्टकट मेथड को। तो शॉर्टकट मेथड को यूज करने के लिए मैंने dx निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस dx का करूंगा टोटल। क्या करूंगा, टोटल। देखिए मैंने इसका टोटल किया, इसको हम बोलेंगे सिग्मा dx। क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा dx बोलेंगे। तो सिग्मा dx करते अपन देखो, तो क्या करना है आपको, माइनस की जो वैल्यूज है उनको अलग ऐड कर लो और प्लस की वैल्यूज को अलग ऐड कर लो, ताकि हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाए। तो 30 और 30 60, 60 और 20 80, 80 और 10 90, 90 और 15 105 और 5 1010, यानी माइनस की वैल्यू आ गई आपकी 1010। अगर प्लस वैल्यू की हम बात करें तो देखो प्लस वैल्यू में आपके पास में 10 है और इधर 10 है, टोटल मिलाकर कितना हो गया आपका ये 20, यानी कि प्लस की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 20। अब माइनस की वैल्यू तो 110 है और प्लस की वैल्यू कितनी है 20। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक माइनस का दूसरा प्लस का, दोनों अपोजिट नेचर के हैं। इनको मिक्स करेंगे तो ये बढ़ने के बजाय क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो 110 माइनस में 20 जोड़ूंगा तो जोड़ने के बजाय ये लेस होगा और वैल्यू क्या बच जाएगी मेरे बच्चों, वैल्यू बच जाएगी आपकी माइनस के 90। क्या बच जाएगी, माइनस के 90। तो सिग्मा dx आ गया मेरा माइनस के 90।
आगे बात समझ में। अब इस वैल्यू को मैं वहाँ पर पुट कर दूंगा, मेरा जो फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का, तो उसमें मैं निकालूंगा एक्स बार इजकल टू ए कितना माना था मैंने मेरे बच्चों 40, तो 40 प्लस सिग्मा डी एक्स कितना आया था माइनस के 90, तो ये मैंने ले लिया माइनस के 90 और डिवाइड करना में किससे एन से। एन कितना, इनकी काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया कितने से 10 से डिवाइड किया। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स बार इजकल टू ये 40 आपका है ही है। अब देखिएगा ये प्लस और ये 90 माइनस को मैं डिवाइड करूंगा 10 से, तो 90 को 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे लाल गोपालो 9 आ जाएगा, तो ये 9 आ गया मेरे माइनस में आ गया। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा तो ये 40 ये प्लस है लेकिन अंदर माइनस है, जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा साइन हमारा माइनस हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 9। 40 में से 9 को लेस किया तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 31। कितना आ जाएगा आपका आंसर 31। ये आपका शॉर्टकट मेथड से हम जो आंसर निकालते हैं वो इस तरीके से हमारा निकल जाता है। अब एक बार हम इसको चेक करना चाहते हैं कि सर क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या कि डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से आंसर सेम आते हैं क्या। तो देखो बच्चों ये शॉर्टकट मेथड हमारा हो गया, डायरेक्ट मेथड हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन आंसर चेक करने के लिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मेथड में ये dx नहीं निकालते, बल्कि क्या करते हैं हम जो आपके सामने x है हम सीधा x का ही टोटल कर लेते हैं। तो देखो x का टोटल करें अगर हम तो 10 और 20 30, 30 और 10 40, 40 और 50 90, 90 और 40, 90 और 40 हमारा कितना हो जाता है 130, 130 और 30 160, 200, 225 और 260 और ये हो गया 310। टोटल कितना हो गया मेरे बच्चों 310 हो गया। अब इसको फॉर्मूले में अगर फिट करें एक्स बार इजकल टू 310 डिवाइडेड बाई एन कितनी है एन 10 से सॉल्व किया तो एक्स बार कितना आ गया बच्चों 31 आ गया। दोनों में आंसर क्या आए सेम आए, दोनों में आंसर क्या आए सेम आए। आई बात समझ में आपके। तो अगर एग्जाम में आपसे वो डायरेक्ट मेथड सॉल्व करवाता है तो हमको इसको यूज करना है, शॉर्टकट मेथड सॉल्व करवाता है तो हमको इसको यूज करना है। और अगर क्वेश्चन में वो आपको स्पेसिफाइड नहीं करता कि किस मेथड से आपको करना है तो फिर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। समझ में आ गई बात आपके। तो क्लियर है बेटा, शॉर्टकट मेथड से हम इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार निकालते हैं, वो तरीका मैंने आपको बताया जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज है उसके बारे में कि भाई हम जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें एक्स बार शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालेंगे। तो उसको भी समझ लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। ये हमने लिया 100, 200, 300, 250, 350, 400, फिर हमने ले लिया यहाँ पर 550, ये हमने ले लिया 600। ठीक है, ये वैल्यूज हमने ले ली। अब हम इनकी फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्वेंसी हमने निकाल ली इसकी 5, ये हमारी हो जाती है 3, ये ले लेते हैं हम 2, ये ले लिया हमने 4, ये 2, यहाँ हम ले लेते हैं 4, 3 और 2, 2 और 3। इस तरीके से हमने ये क्या ले ली बच्चों फ्रिक्वेंसी ले ली। अब ये हमको दिखाई दे रहा है इसमें x है और f है, तो ये सीरीज कौन सी हुई हमारी, तो ये हो गई मेरे बच्चों डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज हो गई ये डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में हम एक्स बार कैसे निकालेंगे तो वो हमको समझना है यहाँ पर, और वो भी किस मेथड से मेरे बच्चों शॉर्टकट मेथड से। किससे निकालना है आपको शॉर्टकट मेथड से। तो ध्यान दीजिए शॉर्टकट मेथड का मतलब है शॉर्ट कर मेथड, यानी आपको जो x है जो वैल्यूज़ आपको दे रखी है उन वैल्यूज़ को क्या करना है आपको शॉर्ट करना है। और शॉर्ट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इनमें से कुछ लेस करना पड़ेगा। तो लेस करने के लिए हम किसको लेस करेंगे, तो हम लेस करेंगे एज्यूम्ड मीन को। किसको लेस करेंगे बच्चों, एज्यूम्ड मीन यानी कि कल्पित माध्य को हम लेस करेंगे। और कल्पित माध्य हमको कल्पना करके पता लगाना पड़ेगा, और कल्पना हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हमको क्वेश्चन को आसान बनाना होता है, इसलिए हम सीरीज में से कोई एक वैल्यू लेंगे और वो वैल्यू भी ऐसी लेंगे जो लगभग सीरीज के बीच में आती हो। तो देखिए हम यहाँ पर देखें तो 100 से लेकर के और 600 तक की वैल्यूज हमारे पास में अवेलेबल है। तो हमको एक ऐसी वैल्यू चुननी है जो लगभग बीचों बीच में आ जाए और हमारा काम अच्छे से हो जाए। तो हम यहाँ पर 250 ले लें या 300 ले लें, दोनों में से कोई एक वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ,
ए फॉर एज्यूम्ड मीन मैंने मान लिया, कितना मान लिया, ये लो जी 300 मैंने मान लिया, कितना मान लिया, 300 मैंने मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, वही dx निकालूंगा, डेविएशन निकालूंगा। तो मैंने कैलकुलेट किया dx का फॉर्मूला होगा हमारा x माइनस ए। क्या होगा मेरे बच्चों, x माइनस ए। x आपके ये रहे और a आपका ये रहा। तो देखो 100 में से मैं लेस करूंगा 300 को, 100 में से 300 गए तो क्या बचेगा, माइनस के 200। इधर 200 में से 300 को लेस करूंगा तो माइनस के 100। फिर मैं 300 में से 300 को लेस करूंगा तो क्या आएगा मेरे बच्चों, 0 आ जाएगा। 250 में से लेस करना है मुझे 300 को, तो कितना आएगा बच्चों, माइनस के 50। इधर 350 है, 350 में से लेस करूंगा 300 को तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, प्लस के 50 आ जाएगा। 400 में से लेस किया मैंने 300 को तो कितना आ गया, 100 आ गया। 550 में से लेस किया 300 को तो ये आ गया मेरे बच्चों 250, 250। और 600 में से लेस किया मैंने 300 को तो मेरा आ गया 300। ये मेरे क्या आ गए बच्चों, dx आ गए। क्या आ गए, dx। अब देखिएगा ध्यान से, ये हमारा जो फॉर्मूला था शॉर्टकट मेथड का, ये हमने यूज किया था किस सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में हमने इसको यूज किया था। तो हमारा फॉर्मूला बनाता सिग्मा dx अपॉन n और प्लस कर दिया हमने किसको, a को प्लस कर दिया। लेकिन खास बात यह है कि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी, इसलिए हमने इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं किया। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में तो हम जानते हैं क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो फिर डिस्क्रीट सीरीज में हम किसी शॉर्टकट मेथड से जो डिस्क्रीट सीरीज में अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, तो एक्स बार इजकल टू ए, हमने यहाँ लेस किया हुआ है इसलिए उसको वापस ऐड तो करना ही पड़ेगा। तो ए को तो प्लस आपको करना ही करना है, ए तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे प्लस। अब वहाँ पर हमने यूज किया था सिग्मा dx क्योंकि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं थी, लेकिन इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। वहाँ पे हमने x को मल्टीपल किया हुआ था f से, इसी तरीके से यहाँ पर हम मल्टीपल करेंगे f को किससे, dx से। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा एफ dx। क्या बन जाएगा, सिग्मा एफ dx और अपॉन n कह दीजिए उसको या सिग्मा f कह दीजिए, एक ही बात है। तो हमारा हमको अब डिस्क्रीट सीरीज में ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो हमने फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी, इसमें फ्रीक्वेंसी है तो हमने फ्रीक्वेंसी को लिख दिया। आ गई बात समझ में। तो चलिए अब हम समझते हैं इसको और सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन। तो देखिए हम dx तो निकाल चुके, लेकिन अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको dx को f से भी मल्टीपल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे f dx। क्या निकालेंगे मेरे बच्चों, f dx। dx आपके पास में ये अवेलेबल है और f आपके पास में ये अवेलेबल है। दोनों की क्या करवा देनी है, हमको कुश्ती करवा देनी है, मतलब उनको आपस में मल्टीपल करना है। तो देखो 5 को मल्टीपल करूंगा मैं 200 से, 5 को मल्टीपल करूंगा मैं माइनस के 200 से, तो क्या आ जाएगा माइनस के 1000। कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, माइनस के 1000। उसी तरीके से 3 को मल्टीपल करूंगा मैं 100 से, कितना आ जाएगा माइनस के 300। 2 को मल्टीपल करूंगा 0 से तो क्या आएगा 0, ठीक है। इधर 4 को मल्टीपल करूंगा 50 से तो माइनस के 200। इधर 2 को मल्टीपल करूंगा 50 से तो ये आ जाएगा 100। 4 को मल्टीपल किया 100 से तो ये आ जाएगा 400। 2 को मल्टीपल किया 250 से तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 500। और 3 को मल्टीपल किया 300 से तो कितना आ जाएगा 900। लाडले और लाडलियों समझ में आ गई आपकी ये बात सारी, ठीक है। बड़े इजी तरीके से हमने समझाया है। f को dx से मल्टीपल करेंगे, हमारी ये वैल्यू हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं f dx। अब क्या कर लेंगे मेरे बच्चों, हम इसका टोटल कर लेंगे, इसका समेशन कर लेंगे, जिसको हम कहेंगे सिग्मा f dx। क्या कहेंगे उसको मेरे बच्चों, सिग्मा f dx। तो देखिए टोटल करेंगे तो माइनस की वैल्यू अलग जोड़ लो और प्लस की अलग जोड़ लो और बाद में उनको आपस में लेस कर लो। वैसे आपको बता दूं हमारे पास में एग्जाम में कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा, तो हमको अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप माइनस की वैल्यू को यूज करते हो तो हमारे कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है प्लस माइनस का, उस बटन को दबाकर हम जब वैल्यू टाइप करेंगे तो हमारी वैल्यू माइनस में आएगी और फिर हम प्लस कर देंगे प्लस की वैल्यू को, तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम सारा सॉल्व हो जाता है। उसमें मेमोरी ऐड और मेमोरी लेस का सिस्टम भी होता है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं और सॉल्यूशन कर सकते हैं। बाकी हमारे पास में फिलहाल कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो हमको इसको बेसिकली समझ लेना है। तो देखिए आप अगर देखें तो 1000 हमारा माइनस का है, 300 हमारा माइनस का है, 200 हमारा माइनस का है।
तो माइनस की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों 1500, कितनी आ गई 1500। प्लस की वैल्यू की बात करें तो 100 और 400 500, 500 500 1000 और 900, प्लस की वैल्यू आ गई 1900। ये समझ में आ गई होगी बात आप सब बच्चों के। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं, क्योंकि एक माइनस की वैल्यू है, दूसरी वैल्यू कैसी है बेटा प्लस की वैल्यू है, तो इन दोनों के जब हम पुष्टि करवाएंगे, दोनों को मर्ज करेंगे तो माइनस वाली प्लस वाली में से क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी। और यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू तो क्या है ज़्यादा और माइनस वाली वैल्यू क्या है कम, तो प्लस की बच जाएगी कितनी 400, कितनी बच जाएगी मेरे बच्चों 400। तो यहाँ पर लिख दिया कितना 400। आगे बात समझ में। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक्स बार इजकल टू ए कितना माना था आपने 300 300 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया था आपका 400, डिवाइड करना किससे एन से, एन का मतलब सिग्मा एफ, तो आपकी एफ यानी कि फ्रिक्वेंसी ये इसका कर लेते हैं हम सिग्मा, वो आ जाएगा आपका सिग्मा एफ। तो 3 और 5 8 और 2 10 14 16 20 22 25, कितना आ गया बच्चों 25 से इसको डिवाइड कर देंगे हम। तो एक्स बार इजकल टू 300 प्लस डिवाइड करेंगे 400 किससे 25 से, तो 25 बन जा 25, बचा कितना हमारा 15, हो गया कितना 150, डिवाइड किया 25 6 जा 150 राइट, और फिर इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 316। समझ में आ गई बात सबके, कोई तकलीफ किसी को, ये हमारा क्या होगा बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं किसको कंटिन्यूस सीरीज को भी, कि भाई कंटिन्यूस सीरीज में हम शॉर्टकट मेथड को किस तरीके से यूज करेंगे। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है हमारा स्टेट्स का ये, तो देखिएगा। और कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार आता है ये, हर कंपटीशन एग्जाम में कहीं ना कहीं स्टेट्स हमारा इन्वॉल्व होता है, तो हमको इनको सबको ध्यान में रखते हुए समझते हुए आगे बढ़ जाना है। अब देखिए बच्चों, हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं जो हमारा कंटिन्यूस सीरीज का है। तो कंटिन्यूस सीरीज कैसी होती है, ग्रुप वाली सीरीज होती है। तो हम जैसे हम बात कर लेते हैं कि हमको x यानी कि वैल्यूज दे रखी है, वो दे रखी है आपको 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 एंड 250 to 300। इस तरीके से आपको x दिया हुआ है, यह हमको दे रखी है उसने फ्रिक्वेंसी रखी है 3 5 2 7 और 3। क्लियर। अब इसमें हमको कंटिन्यूस सीरीज में शॉर्टकट मेथड यूज करना है। तो देखो पहले हम एक बार समझ लेते हैं, हालांकि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड हम कैसे यूज करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का हमारा फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिग्मा एक्स बार इजकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। और यहाँ पर x का मतलब किससे होता है, मिड वैल्यू से होता है। किससे होता है, मिड वैल्यू से होता है। लेकिन अब हमको डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करना, बल्कि हमको यूज करना है शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड में हमारे x बार निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो उसी पैटर्न पर हमारा फॉर्मूला रहेगा जो कि हमारा डिस्क्रीट सीरीज में था, यानी कि a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई एन। ये हमारा क्या बन जाता है, x बार निकालने का फॉर्मूला बन जाता है शॉर्टकट मेथड से। तो अब हमको ये वाला मेथड यूज करना होगा। a हम मान लेंगे, f हमारे पास में अवेलेबल है, dx हमको निकालना पड़ेगा। लेकिन बात आती है x की, x कैसे निकालेंगे। तो जैसे इसमें हम x निकालते थे, x का मतलब होता था मिड वैल्यू, तो वही मिड वैल्यू हमको अब यहाँ पर भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मिड वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो समझिएगा इसको, ये डायरेक्ट मेथड का हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था, मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 और डिवाइड बाई 2। L1 आपकी हर ग्रुप की L1 ये रही और हर ग्रुप की L2 आपकी ये रही, दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो देखो 50 को मैं 100 में जोड़ूंगा तो कितना हो गया 150, और 150 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 75। 100 को जोड़ूंगा 150 में कितना हो गया 250, और 250 को मैं डिवाइड कर दूँ कितने से 2 से, तो कितना आ जाएगा 125। इधर 150 को जोड़ूंगा 200 में तो कितना आ गया 350, और 350 को डिवाइड कर दूंगा मैं कितने से 2 से, तो आ जाएगा 175।
इधर 200 को जोड़ूंगा 250 में तो आ गया 450 और 450 को डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से तो आ जाएगा 225। इधर 250 को ऐड करूंगा 300 में तो आ गया 550 और 550 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे बच्चों आ जाएगा 275। आ गई बात समझ में आप सब बच्चों के। ये हमारी क्या आ गई मिड वैल्यू। अब ये मिड वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्स को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन शॉर्टकट मेथड के लिए हमको क्या लगाना होता है, dx निकालना होता है। क्या निकालना होता है बच्चों, dx निकालना होता है। तो पहले हम निकालेंगे dx। क्या निकालेंगे, dx। और आपको पता है dx निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। क्या होता है, x माइनस ए। तो यहाँ पर आपको a मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, a। अब a मानना है मुझे, तो देखो मैं इन ग्रुप से मैंने क्या निकाली, मिड वैल्यू। तो इन मिड वैल्यू में से ही मैं कोई एक ऐसी वैल्यू ले लूँगा जो लगभग बीच में आती हो सबके, ताकि मेरी कैल्कुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे कितना ले लेना चाहिए, 175 को ले लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम्ड मीन कितने को मान लिया, 175 को मान लिया। अब मैं सॉल्व करूँगा इसको। तो देखिए बच्चों 75 में से लेस करूँगा मैं 175 तो क्या बच जाएगा, माइनस के 100। इधर 125 है, 125 में से लेस करूँगा 175 तो क्या बच जाएगा मेरा वैल्यू, माइनस के 50। इधर 175 में से लेस करूँगा 175 तो क्या बचेगा, 0। 225 में से लेस किया मैंने 175 तो बच जाएगा मेरे प्लस का 50। इधर 275 में से लेस किया मैंने 175 बच जाएगा प्लस के 100। आगे बात समझ में आप सब लोगों के। अब क्या करना है हमको, dx आ गए। अब इसमें फ्रिक्वेंसी और अवेलेबल होती है तो आपको पहले क्या करना है, dx को फ्रिक्वेंसी से मल्टीपल करना है। तो हमारा आएगा एफ डी एक्स। क्या आ जाएगा बच्चों, एफ डी एक्स आ जाएगा। तो देखो इस 3 को मल्टीपल करूँगा कितने से, माइनस के 100 से। तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 300। क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों, माइनस के 300। 5 से तो वैल्यू हो जाएगी माइनस के 250। कितनी आ जाएगी, 250। इधर 2 को मल्टीपल करूंगा 0 से तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। 7 को मल्टीपल करना है मेरे को 50 से तो कितना आ जाएगा, 350। और 3 को मल्टीपल करूंगा 100 से तो क्या आ जाएगा, प्लस के 300। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे अपन, अब इसको सबको ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, ऐड कर लेंगे, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ डी एक्स। तो देखो माइनस के 300 से प्लस का 300 कट गया, 0 हो गया। ये माइनस के 250 है और प्लस का 350 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 100 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, प्लस का 100। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसा कर सकते हैं हम कि माइनस की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस की वैल्यू हो गई 550 और प्लस की कितनी हो गई, तो प्लस की हो गई 650। दोनों को हम मर्ज कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का 100 आ जाएगा। अब आपको एक्स बार निकालना है तो एक्स बार का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ कह दीजिए, एक ही बात है। तो एक्स बार इजकल टू ए कितना माना था आपने, 175 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स। सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया था मेरे बच्चों, 100 आया था। इसको डिवाइड करना आपको एन से या सिग्मा एफ से। तो एन का मतलब है फ्रिक्वेंसी का टोटल, तो फ्रिक्वेंसी का टोटल करते हैं हम, सिग्मा एफ करते हैं। देखिए कितना आ जाता है, 3 और 5 8 और 2 10 और 17 और 3 20 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया। इसको 20 से डिवाइड कर देंगे हम तो एक्स बार इजकल टू 175 प्लस डिवाइड के कितना आ गया, 5 इजकल टू 180 रुपीज़। हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो समझ में आई बात। आज मैंने आपको तीनों सीरीज जो है उनमें शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया। उम्मीद है आप सब बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि किसी बच्चे को किसी भी बात को लेकर मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिख करके बताना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, आपको मैं मेथड समझा रहा हूँ यहाँ पर, आपको घर पे अपनी टेक्स्ट बुक को यूज़ करना है। इनमें जो मेथड मैंने आपको बता दिया है उस मेथड के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, उसके इलस्ट्रेशंस आपको सॉल्व करने हैं। और पर्टिकुलरली अगर किसी भी इलस्ट्रेशन या न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। यदि आपको स्टडी समझ में आ रही है और आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि सब बच्चों को उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।